लेकिन एक उसके पहले जरूरी है रूस से आई एक खबर की चर्चा करना होगा और यह समझना होगा कि आखिर ट्रंप और पुतिन के बीच क्या हो रहा है। देखिए, रूस की तुआबसे ऑयल रिफाइनरी में एक बार फिर जबरदस्त धमाका हुआ है और हमला यूक्रेन के ड्रोन से किया गया। तुआबसे जो ऑयल रिफाइनरी है रशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है और यहां से बड़े पैमाने पर जो तेल निकलता है उसको एक्सपोर्ट करता है रूस। लेकिन पिछले चंद दिनों के अंदर यह चौथा हमला है जो तुआबसे ऑयल रिफाइनरी पर किया गया है रूस की। और सिर्फ यहां ही नहीं, बताया जाता है कि 10 ऐसे ऑयल के ठिकाने हैं रूस के जिस पर अटैक हुए हैं, जिसके बाद जितने तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि अमेरिका के इशारे पर, डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर रूस की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, जब से अब्बास अराक्ची ईरान के विदेश मंत्री रूस गए, खास तौर पर उसके बाद जो 90 मिनट की बातचीत हुई पुतिन और ट्रंप के बीच, जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान को लेकर काफी तनावपूर्ण माहौल देखा गया एक दूसरे के बीच में, उसके बाद अब ये ऐसा कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक बड़ी नीति बनाई है अमेरिका ने कि रूस के ऑयल सेंटर्स को हिट किया जाए। लेकिन यह तेल जलाने का अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है अमेरिका को, क्योंकि सऊदी, दुबई, बहरीन, जॉर्डन जितने देश हैं सबके ऑयल ठिकाने जो हैं वो ईरान के निशाने पर हैं। देखिए, हम इसकी बात करें, लेकिन जो खबरें आ रही हैं ईरान से, अभी तक आपने इस तरह की खबरें देखी सुनी होगी सब तरफ कि अमेरिका हमला कर सकता है ईरान पर, अमेरिका जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है, एक बार फिर खारमर, केशम आइलैंड और अबू मूसा यहाँ पर ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन सोर्सेस अब ये बता रहे हैं कि ईरान की तरफ से एक बड़ी रणनीति बना ली गई है अमेरिका के ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए। जो अमेरिका के 19 जहाज हैं इन्हें तबाह करने के लिए ईरान ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है और बताया जा रहा है कि जिस तरह से ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स को बड़ा नुकसान हो रहा है इस ब्लॉकेट की वजह से, ये तय कर लिया है ईरान की सेना ने कि अब ज़्यादा दिन तक इसे चलने नहीं दिया जाएगा और अमेरिका का क्या कदम होगा उसका इंतजार नहीं होगा। अगर ये ब्लॉकेट नहीं हटता है तो ईरान की सेना बड़ा हमला कर सकती है अमेरिका के उन जहाज़ों पे जो कि हॉर्मूज में खड़े हुए हैं, जो कि डिस्ट्रॉयर्स खड़े हुए हैं। इसके लिए पूरा बकायदा एक प्लान तैयार किया है ईरान ने, जिसमें निश्चित रूप से रूस के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं और चीन की तो आप समझ ही रहे हैं कि चीन के सैटेलाइट्स जिस तरह से मदद कर रहे हैं ईरान की। तो बताया जा रहा है कि एक खुफिया प्लान तैयार हो चुका है कि कैसे अमेरिका के इस ब्लॉकेड को तोड़ा जाए। लेकिन इसके अलावा देखिए, दो खबरें हैं जो कि बेहद अहम हैं, जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। डार्क ईगल, आपने नाम सुना होगा, पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है इस बात की कि डार्क ईगल वो हाइपरसोनिक मिसाइल है जो जिसके जो सेंटकॉम है, सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, इसने डिमांड की अमेरिका से कि भाई ये मिसाइल्स हमें चाहिए ईरान पर हमला करने के लिए। अब आप समझिए कि आखिर क्यों सेंट्रल कमांड ये चाहता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाए। देखिए, हाल ही में जो बैठक हुई अमेरिका में व्हाइट हाउस में, जिसमें सेंटकॉम के चीफ ब्रैड कूपर जो थे वो भी शामिल थे, डैन केन शामिल थे, सब अधिकारी शामिल थे, उस दौरान भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि भाई आखिर अमेरिका कि जितने बेसेस तबाह हुए, ईरान की मिसाइल्स को अमेरिका क्यों नहीं रोक पाया, इसके बारे में उस पर विस्तार से चर्चा हुई। तो उसमें जो चीज़ें निकल के सामने आई कि जितनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ईरान के पास, वो सब की सब MIRV टेक्निक से लेस थी। एक ऐसी तकनीक जो अपना रास्ता बदल के हमला कर सकती हैं, सेजिल खास तौर पर, जिसमें उनको कोई भी डिफेंस सिस्टम इंगेज नहीं कर पाता और अगर किसी तरह का डिफेंस की तरफ से कोई मिसाइल फायर होती है डिफेंस सिस्टम से तो वो अपना रास्ता बदल लेती है, अपने हिसाब से टारगेट तय कर लेती है। ये ब्रीफ किया गया डोनाल्ड ट्रंप को और ये बताने की कोशिश की गई कि अगर ईरान को काउंटर करना है तो हमें भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स चाहिए। डार्क ईगल का जो है वो चर्चा है। देखिए, इसकी बड़ी वजह है, ईरान ने पिछली बार जो हमले हुए अमेरिका और इजराइल की तरफ से, उसमें एक बड़ा निशाना था ईरान के लॉन्च पैड्स, वो लॉन्च पैड्स जहां से ईरान अपनी मिसाइल्स फायर कर रहा था। इस बात को ईरान ने समझा कि किस तरह से हमारे जो लॉन्च पैड्स हैं उसको तबाह किया गया, वो तेजी से फिर से बना लिए गए। जितना सीज फायर का ड्यूरेशन था उसमें
करीब 80% लॉन्च पैड्स जो तबाह हुए थे उनको फिर से तैयार कर लिया गया है, जो कि इन्फॉर्मेशन है। लेकिन फिर भी जो लॉन्च पैड्स थे उनको बड़ा नुकसान हुआ। तो इसके चलते ईरान ने ये रणनीति बनाई कि उसने अपने लॉन्च पैड्स को उन लोकेशंस पर रखा जहां पर अब उसे सीधा अमेरिकन मिसाइल्स हिट ना कर पाए। देखिए, जो टॉमहॉक मिसाइल्स फायर करता है अमेरिका, या अपने वॉरशिप से जो मिसाइल्स फायर करता है, वो किस रूट से ईरान में एंटर करती हैं, कैसे ईरान के लॉन्च पैड्स को तबाह करती हैं, या एयर बम्बार्डमेंट में कैसे तबाह होते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए ईरान ने, जैसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, कि अपने लॉन्च पैड्स को थोड़ा पीछे खींच लिया है। देखिए, जो फतह की रेंज है, या सेजिल की रेंज है, या खुर्रमशहर 4 की रेंज है, अगर ईरान अपने लॉन्च पैड्स को थोड़ा पीछे भी कर लेगा तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईरान की मिसाइल्स की रेंज काफी लंबी है और जितने जहाज हैं वो सब रेंज में है। अब सवाल यह है कि अगर ईरान ने अपने लॉन्च पैड्स को रीलोकेट किया है तो ऐसे में कैसे उन्हें निशाना बनाया जाए। इसीलिए इस्तेमाल का चर्चा शुरू हुई कि ये जो डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी रेंज जो है करीब 2780 यानी 3000 किलोमीटर पकड़ लीजिए, 3000 किलोमीटर रेंज है और 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकती है। इसी वजह से अपने शिप्स पर इस मिसाइल्स को तैनात करने की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जंग के लिए पहले की जो प्रिपरेशन है वो बहुत तेजी से चल रही है और इस बात को ईरान भी भली भांति समझ रहा है, ठीक से समझ रहा है। देखिए, इसके अलावा एक अहम खबर ये भी है कि ऑयल, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये पूरी जंग जो है एक बड़े ऑयल वॉर के रूप में उभर कर सामने आ रही है। पाकिस्तान की कल तस्वीरें देखी मैंने, पाकिस्तान में बड़ा ऑयल क्राइसिस होता दिखाई दे रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, कई देशों में हालात जो हैं वो ऑयल को लेकर बेहद गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच देखिए, ईरान और चीन, इनके बीच में ऑयल कैसे सप्लाई हो, इसको लेकर एक नई रणनीति बनाई गई है, जिसको लेकर अमेरिका के कई अखबार और वेबसाइट से दावा कर रहे हैं कि ईरान ने अपने रेल रूट से चाइना को ऑयल की पहली सप्लाई भेज दी है। अब ये खबरें, अभी इस बारे में ईरान ने कुछ नहीं कहा, चाइना ने कुछ नहीं कहा। देखिए, ये बताया जा रहा है कि जो ये रेल रूट है ये कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से होते हुए ऑयल जो है ये सप्लाई हुआ है चाइना को। 2016 में पहली मालगाड़ी चीन से ईरान पहुंची थी। लेकिन देखिए, मालगाड़ी भले आई हो, लेकिन जो आप जब कच्चा ऑयल सप्लाई करते हैं, क्रूड ऑयल कहीं सप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपको एक लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए होता है। तो ये आसान नहीं है। ये उसी रूट पर हो सकता है जहाँ पे पूरे लॉजिस्टिक सपोर्ट्स हैं और पहले से यहाँ व्यापार होता रहा हो। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के कई वेबसाइट्स ने इस तरह का दावा किया है कि ईरान ने पहली बार रेल रूट का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आप जान ही रहे हैं ईरान के जितने तेल के कुएं हैं वो फुल हो चुके हैं, तो वो ऑयल सप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं हमेशा के लिए कुएं। तो ईरान ने बताया ये जा रहा है कि अब रेल मार्ग के जरिए पहला शिपमेंट, मतलब जो पहला उसका जो खेप है वो पहुंचा दी है चीन, और ये रेल रूट से सप्लाई की गई है। हालांकि इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन चूंकि अमेरिका से इस तरह के दावे हो रहे हैं इसलिए इसको थोड़ा गंभीरता से लिया जा रहा है। देखिए, चीन के जो जिनजियांग है वहां से निकलकर अलाशांको सीमा से होते हुए कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के रास्ते तेहरान वाला जो रूट है ये फॉलो किया जाता है ऑयल के लिए। इस तरह की खबरें हैं। देखिए, इसी बीच एक और अहम खबर ये है, जब ये ऑयल वाली बात है, जो टेंशन है, इसके बीच में खबर आई है चीन के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच में फोन पर बात होती है, और यहां पे भी ये बात बड़ी गर्मा गर्म बहस हो जाती है। एक प्रकार से बहस ही हो गई, जैसे ट्रंप और पुतिन के बीच 90 मिनट बात होती है, लेकिन उसमें भी कई जगह यूक्रेन को लेकर, ईरान को लेकर अच्छी खासी गर्मा गर्मी दिखाई दी। वैसे ही हाल चीन के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री जो है मार्को रूबियो और वांग यी के बीच में जो बात होती है उसमें भी टेंशन दिखाई दिया, और ये टेंशन था ताइवान को लेकर। देखिए, ट्रंप जो है वो विजिट करने वाले हैं चाइना की। अब चीन ये कह रहा है कि आप विजिट करें, लेकिन आप एक बात को लेकर साफ रहिए, ताइवान को लेकर किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, बात नंबर 1। दूसरी, चीन ये कह रहा है कि आप अपनी प्रायोरिटी स्टॉक्स में क्या रखना चाहते हैं वो साफ कर लीजिए पहले से, यानी अपनी प्रायोरिटी क्लियर रखिए कि कहां कहां आपको किस मुद्दे पर बात करना है, हमारे क्षेत्र में इंटरफेयर मत करिएगा। इस तरह की जानकारी है। देखिए, जो खबरें छपी इस स्टॉक्स को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग है।
Days before Donald Trump's expected visit to Beijing, China has issued a firm message to the United States, placing Taiwan at the center of tensions. Chinese Foreign Minister Wang Yi, in a call with US Secretary of State Marco Rubio, stressed the need to maintain stability while warning that Taiwan remains the most sensitive issue in bilateral ties. चाइना का कहना ऐसा है कि आप भले किसी भी तरह के मुद्दे पर बात करें, लेकिन आप ताइवान को लेकर हम किसी तरह की कोई बात नहीं करेंगे। ये बात साफ कर दी गई है, पहली बात। इसके अलावा कहा है, इसके अलावा जो अगली बात कही गई है वांग यी की तरफ से, बीजिंग डिस्क्राइब्ड इट एज अ कोर इंटरेस्ट एंड कॉशन्ड वॉशिंगटन टू मेक केयरफुल चॉइसेस। ये कहना है चीन का कि आप जो भी मुद्दे तय करें उस पे आपकी प्रायोरिटी साफ होनी चाहिए कि किस पे आप बात करना चाहते हैं, किस पे बात नहीं करना चाहते। ये बात चीन के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री में हो रही। देखिए, ये हालात ऐसे हैं, भले ट्रंप विजिट कर रहे हो, लेकिन ऑयल बिजनेस जिस तरह से चीन का प्रभावित हुआ है, इसको लेकर खासा तनाव है चीन के बीच में और अमेरिका के बीच में हालात तो ये भी हो गए थे कि शायद ये दौरा कैंसिल ही हो जाए, लेकिन फिर भी अभी तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं कि कैंसिल होगा या नहीं होगा। इस बीच जो खबरें हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले वीडियो में कि चाइना के कुछ शिप्स जो हैं, खासकर नेवी के वॉरशिप्स हैं, वो मौजूद हैं अदन की खाड़ी में और हॉर्मूज के आसपास, और जो ऑयल सप्लाई हो रहा है उसको वो साथ में सुरक्षित निकालने के लिए चीन ने अपनी नेवी वहां पर भेज रखी है। इन हालात में चीन और अमेरिका के बीच खासा तनाव। देखिए, इसीलिए जो खबरें हैं उसमें कहा गया, द एक्सचेंज कम्स एज द बोथ साइड्स प्रिपेयर फॉर हाई लेवल टॉक्स विद ग्लोबल कंसर्न्स रेंजिंग फ्रॉम ईरान टेंशन टू एनर्जी सप्लाई डिसरप्टिंग शेपिंग द बैकड्रॉप्स। देखिए, ये कहा गया कि ये जो बातचीत हुई चीन के विदेश मंत्री की, और ये इन हालात में है जो कि ऑयल सप्लाई को लेकर दोनों देशों के बीच में और पूरे मिडिल ईस्ट में खासा तनाव देखा जा रहा है। अब इन हालात के बीच में जो कहा जा रहा है कि जल्दी ही डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा हमला कर सकते हैं, जिसको लेकर यूएई की तरफ से जो है अलर्ट किया गया है अपने नागरिकों को, चीन की तरफ से अलर्ट किया गया है। इन हालात में अगर किसी भी तरह का हमला ईरान पर होता है तो निशाने में हर अरब देश के ऑयल के ठिकाने होंगे, ऑयल रिजर्व्स होंगे, ऑयल रिफाइनरीज होंगी, और पूरे मिडिल ईस्ट में, चाहे सऊदी हो, चाहे यूएई हो, चाहे बहरीन हो, कुवैत हो, जॉर्डन हो, इराक हो, सब जगह ऑयल में आग लगनी तय है। और ईरान ने इसके लिए एक एग्रेसिव प्लान तैयार कर रखा है कि अगर आप ब्लॉकेड नहीं खोलते हैं तो हम इस ब्लॉकेड को तबाह कर देंगे। और इसमें रूस और चाइना दोनों की बेहद अहम भूमिका होने जा रही है, खास तौर पर अगर किसी भी तरह की फिर से जंग या तो अमेरिका की तरफ से शुरुआत होती है या अगर ईरान कोई भी जवाब देता है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।